रायबरेली जिले के महाराजगंज इन्होना मार्ग पर मोन गांव के निकट बाबा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप का उद्घाटन प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाकायदा हवन पूजन के पश्चात फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाजसेवी माता फेर सिंह ने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से जो जन कल्याणकारी काम किए हैं, प्रतिफल के स्वरूप उन्हें व उनके परिवार को एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से इससे माता फेर सिंह के व्यक्तित्व में एक नया आयाम जुड़ेगा और यह पेट्रोल पंप भी क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करते हुए डॉक्टर माता फेर सिंह की सराहना की और कहा कि माता फेर सिंह का जीवन सामाजिक सेवा के क्षेत्र में फायदा नुकसान सहते हुए तमाम धूप और बारिश झेलकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। निसंदेह इतने परिश्रम के बाद जब किसी को मौका मिलता है तो उसे इससे ज्यादा खुशी की अनुभूति क्या हो सकती है। और समाज के इतने ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित हैं जिनकी दुआएं भी माता फेर सिंह और उनके परिवार को मिल रही है। उन्होंने कहा कि वह यह जानते हैं कि भगवान की प्रतिमा जितनी ज्यादा पूजित होती है उसमें उतनी शक्ति ज्यादा होती है। महाराजगंज और आसपास की ग्राम सभाओं के ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह सब माता फेर सिंह की सफलता का द्योतक तक है। उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में तमाम सारी परिस्थितियां आती हैं जिनकी परवाह किए बिना माता फेर सिंह मंजिल चलते गए। फलस्वरूप आज उनके परिवार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके लिए माता फेर सिंह निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। उन्होंने ईश्वर से कामना की है कि बाबा फिलिंग स्टेशन प्रतिष्ठान से माता फेर सिंह के परिवार के अनेक प्रतिष्ठान स्थापित हो। मंत्री ने पूर्व विधायक रामलाल अकेला की बातों का जवाब देते हुए कहा कि उनके पास न तो कोई बिजनेस का गुण है और न ही राजनीति का गुण। उन्हें समाज ने सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि खूब परिश्रम करो, लोगों की सेवा करो। उन्होंने कहा कि विनम्रता का ना तो कोई शॉर्टकट है और न ही संकट का कोई विकल्प। यह दोनों ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को सफलता तक पहुंचाते हैं और यह दोनों गुण माता फेर सिंह के अंदर विद्यमान है। इसके अलावा पत्रकारों द्वारा ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान से उत्पन्न समस्या की ओर ध्यान दिलाए जाने पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी किसानों की समस्याओं के प्रति हमेशा सतर्क रहते हैं। निश्चित रूप से सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद के लिए काम करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र ही सभी कराकर निश्चित उपाय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट SK इंडिया न्यूज। होलीदास की पावन तपोस्थली में बाबा फिलिंग स्टेशन की स्थापना के उद्घाटन अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित कुशल राजनीतिक व्यक्तित्व पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय रामलाल अकेला जी, हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई देवेंद्र सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष भाई जन्मेजय सिंह जी, मंडल अध्यक्ष वर्मा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष फतेह सिंह जी, आदरणीय गुरु जी जो हमारे कुटी के करुआ कुटी के गुरु जी, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष भाई दत्तू सिंह जी और सोसाइटी के लगभग अधिकतम इस आसपास के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब आशीष देने, आशीर्वाद देने, शुभकामनाएं देने इस पेट्रोल पंप पर उपस्थित हुए हैं। भाई माता फेर सिंह का जीवन सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लड़ते झगड़ते, फायदा नुकसान सहते, तमाम धूप और बारिश झेलते झेलते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। निसंदेह इतने परिश्रम के बाद जब किसी को मुकाम मिलता है तो इससे खुशी की अनुभूति ज्यादा क्या हो सकती है। और जितने सारे लोग इस समाज के आसपास के उपस्थित है यहाँ पर, उतने लोगों की दुआएं भी आज माता फेर सिंह जी और उनके परिवार को मिल रही होंगी। हम जानते हैं भगवान की प्रतिमा भी जितनी ज्यादा पूजित होती है, लोग मानते हैं कि इसमें जो है शक्ति ज्यादा होती है।
हम महाराजगंज के आसपास कोई गांव ऐसा नहीं है जहां का व्यक्ति आज इस पेट्रोल पंप पर अपनी शुभकामना देने उपस्थित न हो। ये माता फेर सिंह जी की सफलता का प्रतिमान है कि उन्होंने समाज के लोगों को इकट्ठा किया और उनकी ये सेवा जो तमाम परिस्थितियां आती हैं सामाजिक जीवन में, लेकिन बिना उसकी परवाह किए हुए मंजिल चढ़ते गए और आज परिवार में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि भगवान इस प्रतिष्ठान से, इस परिवार के अनेकों अनेक प्रतिष्ठान हो, मौन से लेकर के महाराजगंज और फिर रायबरेली से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम जगह परिवार का नाम हो, सम्मान हो, ऊंचाइयों पर जाएं, अच्छी सेवा करें। हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमसे बिजनेस के गुण सीख लें। मेरे पास न तो बिजनेस का कोई गुण है और न राजनीति का कोई गुण है। हमको समाज ने एक ही चीज बताया है कि खूब परिश्रम करो और विनम्रता से लोगों की सेवा करो। यही दोनों गुण हैं। विनम्रता का न तो कोई शॉर्टकट है और न संघर्ष का कोई विकल्प है। दोनों ही ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को सफलता तक पहुंचाते हैं और हम मानते हैं कि ये दोनों गुण भाई माता फेर सिंह जी के पास हैं। उनके बच्चों के पास कम रहे होंगे तो अब आज जरूर जाएंगे। जैसे जैसे बोझ तले आदमी दबता है, महसूस होता है, ऐसा रास्ता बना दिया माता फेर सिंह ने कि अब उनको इसी में दौड़ते रहना है, इसी को बढ़ाते रहना है, 1 से 2 करते रहना है। अब सही परिश्रम का उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है। परिश्रम करेंगे, आगे बढ़ेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। एक बार पुनः एचपी पेट्रोल पंप के जो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, रीजनल मैनेजर हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे परिवार में आपके सहयोग से एक अच्छा संस्थान स्थापित एचपी ने किया है और आप उत्तरोत्तर इसमें सहयोग देते रहेंगे। और हम और रामलाल अकेला जी तो पेड़ लगाए हैं, तो हमारी दोनों की जिम्मेदारी है इसे सींचते रहना है और कितना हरा भरा हम कर सकते हैं कि हम लोग का प्रयास होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। के गौरव और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी रायबरेली का नाम रोशन करने वाले हम सबके गौरव उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग आदरणीय आशीष श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। कल ओलावृष्टि हुई है, जबरदस्त ओलावृष्टि जनपद में हुई है। ऐसी तो हमें लगता है कि इससे पहले कभी नहीं हुई। क्या किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? ऐसे में क्या इसका कोई सर्वे करा करके कुछ मुआवजा राशि हमारे गरीब किसानों को मिलने की उम्मीद है? किसानों की बनाई हुई सरकार है, किसानों के प्रति संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को कोई असुविधा नहीं होने जा रही है। ये सही है कि दैवीय आपदाएं होने से सरकारें नहीं रोक सकती हैं, लेकिन दैवीय आपदाओं के बाद किसानों की भरपाई करना ये हमारी सरकार का काम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस आशय के निर्देश दे दिए हैं कि किसानों की क्षति का आकलन किया जाए और आकलन करके उनकी क्षति की भरपाई की जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सच्चाई है कि ओलावृष्टि से हानि हुई है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कोरोना से भी देश ने बहुत हानि उठाई है। और यही क्षमतावान व्यक्तित्व, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, इनकी क्षमता में मैं समझता हूं दुनिया में कोरोना ने बहुत हानि उठाई है। हमने भी हानि उठाई, लेकिन दुनिया की तुलना में भारत और उत्तर प्रदेश ने कम हानि उठाई है। तो इनकी क्षमता पर हमको विश्वास है, भरोसा है राज्य की जनता को, देश की जनता को, कि वो किसानों की भरपाई करेंगे, किसानों के इस गांव में मलहम लगा करके किसान को फिर शक्तिवान बनाएंगे। वैसे ईश्वर की कृपा है, मैं कह सकता हूं हानि जरूर हुई होगी, लेकिन मैंने देखा है फसलें इस राज्य में, आलू की फसल
उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी हुई शादी से पहले कभी नहीं हुई होगी। तिलहन की फसल इतनी अच्छी हुई शादी से पहले कभी नहीं हुई होगी। गेहूं भी हमारा बहुत अच्छा था, शादी से पहले कभी नहीं रहा होगा। आम की फसल बहुत अच्छी है, शादी से पहले कभी नहीं रहा होगा। तो प्रकृति हमारी सरकार पर, हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों पर उसकी कृपा है, भगवान की कृपा है। कोई बहुत अहित नहीं होने वाला है। सरकार किसानों के साथ है। किसानों के संकट को उबारने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार करेगी। थैंक यू।